तब यशोदा मैया कहती है कि ये कहानी सत्य हो सकती है, लेकिन इससे ये सिद्ध नहीं होता कि वह कन्या मेरी ही पुत्री थी। अगर वह मेरी पुत्री थी तो कारागार में कैसे पहुंची? अवश्य वह देवकी की ही पुत्री थी, और अगर मेरी पुत्र थी तो कृष्ण किसका पुत्र है? ये सुनकर अक्रूर जी कहते हैं देवकी और वसुदेव का। ये सुनकर तीनों फिर चौंक जाते हैं। तब यशोदा कहती है कि अगर वह देवकी का पुत्र है तो मेरे घर में कैसे आया? तब अक्रूर जी कहते हैं कि उस रात कुमार वसुदेव उस पुत्र को रख कर बदले में कन्या को ले गए थे। तब नंदराय जी कहते हैं, वसुदेव जी, वो बंदी गृह की बेड़ियां तोड़कर कैसे आ सकते हैं? तब अक्रूर जी कहते हैं कि उस समय किसी देवी शक्ति की सहायता से उनकी बेड़ियां अपने आप टूट गई थीं। ये सुनकर नंदराय जी कहते हैं, इस काल्पनिक कहानी पर हम कैसे विश्वास कर लें? तब अक्रूर जी कहते हैं कि इस बात पर ऐसे ही विश्वास कर ले नंद जी, जब महामाया ने देवकी के गर्भ बालक को निकालकर रोहिणी के गर्भ में संकर्षण कर दिया था। ये सुनकर फिर से तीनों चौंक जाते हैं। तब नंदराय जी कहते हैं कि उस बात की पुष्टि स्वयं गुरुदेव शांडिल्य ने की थी। उन्होंने कहा था कि जो कुछ देवी ने स्वप्न में यशोदा को कहा था वह सब सच है। गुरुदेव शांडिल्य कभी झूठ नहीं बोल सकते थे। ये सुनकर अक्रूर जी कहते हैं कि तो इस बात को भी सत्य मानिए, क्योंकि ये बात स्वयं उन्होंने मुझे बताई है जो कभी झूठ नहीं बोलते। ये सुनकर नंदराय जी कहते हैं, कौन? तब अक्रूर जी कहते हैं, स्वयं कुमार वसुदेव जी ने। ये सुनकर फिर तो तीनों चौंक जाते हैं। ये सुनकर रोते हुए यशोदा मैया कहती है, वसुदेव भैया ऐसा नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। तब अक्रूर जी कहते हैं कि मैं भी ये बात वर्षों से जानता था और आपको बताना भी चाहता था भाभी कि कृष्ण के साथ इतना मोह मत बढ़ाए। परंतु कुमार वसुदेव जी ने हर बार मना कर दिया मुझे। तब यशोदा कहती है, इतने वर्षों तक चुप रहे, फिर आज ही यह खुलासा क्यों किया? अक्रूर जी कहते हैं, मेरा दुर्भाग्य, मेरी विवशता भाभी। यशोदा कहती है, कैसी विवशता? तब अक्रूर जी कहते हैं कि देव की भाभी की आज्ञा। आप नहीं समझ सकती कि इस आज्ञा पालन करने में मेरे दिल पर कितनी छुरियां चल रही हैं। इस रहस्य को छुपाने के लिए बेचारी ने कितने साल कारावास की यातना सही, परंतु मुंह नहीं खोला। लेकिन कंस ने वसुदेव जी को कुएं में लटकाकर उन्हें विवश कर दिया और बताया कि कृष्ण ही उनकी 8वीं संतान है, जिसकी उस हत्यारे कंस को आज तक तलाश है। फिर अक्रूर जी कहते हैं कि देव की भाभी ने मुझे आज्ञा दी कि मेरे पुत्र को गोकुल से ले आओ और कंस के हवाले कर दो। यशोदा से कहना कि मैं अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए अपने पुत्र की भीख मांग रही हूँ, मेरा पुत्र लौटा दो। ये सुनकर तीनों चौंक जाते हैं। ये सुनकर यशोदा मैया चक्कर खाकर बेहोश हो जाती हैं। फिर नंद बाब और यशोदा को अकेला उदास बैठे हुए बताते हैं। नंद बाबा पलंग पर सोए श्री कृष्ण को देखकर रोते रहते हैं। उधर कंस को अपने कक्ष में प्रतीक्षारत बताते हैं। फिर एक गुप्तचर अक्रूर जी को आकर बताता है कि सब इंतजाम हो गया है, आपके संकेत की देर है, हम आज ही मथुरा की ओर कूच कर देंगे। तब अक्रूर जी कहते हैं कि अभी नहीं, मेरे विचार से आज रात बलराम को यहाँ से बाहर निकालेंगे और कृष्ण को कल दिन में मथुरा के लिए ले जाएंगे। जाओ, मेरे इशारे की प्रतीक्षा करो। उधर कई लोग शिव का धनुष उठाकर कंस के दरबार में लाते हैं और विशेष स्थान पर रखते हैं। कंस उस धनुष को देखकर रोमांचित हो जाता है। कंस उस धनुष को प्रणाम करता है। कंस कहता है कि यह धनुष यज्ञ के पूरा होने से पहले टूट गया तो यह अपशगुन यजमान की मृत्यु का सूचक होगा। अतः इस धनुष के चारों ओर हमारे चुने हुए सैनिकों का कड़ा पहरा लगा दो, ताकि कोई भी इसके निकट ना जा सके। इधर अक्रूर जी कहते हैं कि देव की भाभी ने कंस के सामने ये स्वीकार करके कि कृष्ण उनका पुत्र है, हमारी जीत को हार में बदल दिया है। अब समस्या ये है कि राजकुमार कृष्ण के प्राण उस क्रूर आत्ताई के हाथों से कैसे बचाएं।
रोहिणी कहती है कि अक्रूर जी, आपने कहा था कि आप सब लोग गुप्त नीति से एक विप्लव विद्रोह की तैयारी कर रहे हैं। उसका क्या हुआ? यदि विद्रोह करना है तो उसका उचित समय यही है। अक्रूर जी बताते हैं कि अभी हम उस विद्रोह के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि हम बलराम और कृष्ण को युद्ध नीति सिखाकर उन्हें युद्ध में पारंगत करना चाहते थे, और उस समय तक कंस यह नहीं जानता था कि कृष्ण वास्तव में किसका पुत्र है। लेकिन अब पासा पलट गया है। अब यदि हम कृष्ण को नहीं बचा सके तो कम से कम बलराम को तो बचा लेना चाहिए। ये सुनकर यशोदा व्यग्र हो जाती है। अक्रूर जी कहते हैं, इस समय कंस के सैनिक और गुप्तचर गोकुल के चारों ओर फैल गए हैं। सबकी नज़र केवल कृष्ण पर ही जमी हुई है। इसलिए कृष्ण को आज की रात गोकुल में ही रहने दिया आए और बलराम को रातों रात गोकुल से बाहर निकाल लिया जाए। मेरे आदमी बलराम को लेकर निकल जाएंगे। उनके सुरक्षित हो जाने पर मैं कल दिन में कृष्ण को साथ लेकर मथुरा की ओर कूच करूंगा। ये सुनकर यशोदा भड़क जाती है। क्यों मेरा ही पुत्र इतना सस्ता है कि उस खुल्लम खुल्ला दिन के उजाले में बलि की वेदी पर भेज दिया जाए? उसके लिए आपने रात में भागने का कोई तरीका नहीं सोचा? कोई बात नहीं, मैं उसकी रक्षा करूंगी। मैं स्वयं भेष बदलकर रातों रात उसे नदी के रास्ते से निकालकर कहीं ले जाऊंगी। अक्रूर जी कहते हैं, भाभी भगवान के लिए समझने की कोशिश कीजिए। यशोदा कहती है, मुझे कुछ नहीं समझना है। तब अक्रूर जी कहते हैं कि यदि किसी के प्राण देने से कान्हा के प्राण बच सकते हैं तो हम में से सभी तैयार हैं, परंतु ऐसा संभव नहीं है भाभी, क्योंकि ये देवी देवकी की आज्ञा है। भाभी नीति कहती है कि एक के बलिदान देने से सभी की रक्षा हो, तो ये बलिदान दे देना चाहिए। कंस के सैनिकों ने गोकुल को घेर रखा है। यदि हम कृष्ण को लेकर नहीं गए तो वह गोकुल पर आक्रमण कर देगा। फिर अक्रूर जी समझाते हैं, गोकुल के लोगों में ये संदेश जाना चाहिए कि हम मथुरा जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके सैनिक चुपचाप रहेंगे और हमें ये बात दोनों बालकों से भी छुपा कर रखना है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। फिर अक्रूर जी बताते हैं कि भाभी, हमने भी कृष्ण की रक्षा के पक्के इंतजाम कर रखे हैं। विश्वास रखिए भाभी, कृष्ण के ऊपर कोई भी आंच आने से पहले स्वयं अक्रूर मर चुका होगा। ये सुनकर तीनों फिर चौंक जाते हैं। यशोदा रोती रहती हैं। उधर गांव के घर घर में ये चर्चा चल पड़ती है कि कान्हा मथुरा में कंस का उत्सव देखने जा रहा है, और यह भी चर्चा चल पड़ती है कि कृष्ण यशोदा का पुत्र नहीं है, वह तो देवकी का पुत्र। जय श्री कृष्ण।